हेलो दोस्तों, मैं जीत आप सबका स्वागत करता हूं राजंस करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल में। आज हम बात करेंगे जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स की आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का, ठीक है, और क्या मॉक टेस्ट देने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के एंड तक के मिल जाएगी, ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। आइए बात करते हैं पहले सेक्शन क्वांट सेक्शन में। आरआरबी क्वांट में जो टॉपिक्स हैं जो आपको करना है डेली बेसिस पे, ये सारे आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक, ये सारे चीज आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है? सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के डेली आपको 50 क्वेश्चंस लगाने हैं और पर क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड्स देने हैं। 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर 15 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। वैसे नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज में डेली आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। ये 20 क्वेश्चंस करने हैं और पर क्वेश्चन आपको 10 to 15 सेकंड्स लगाने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डेली आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं 10 to 15 सेकंड्स में, ठीक है। 10 to 15 सेकंड्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने हैं और डेली 20 क्वेश्चंस करने हैं। वैसे डीआई के 5 सेट करने हैं और इसमें 2.5 से 3 मिनट्स लगना चाहिए। 5 सेट्स मतलब एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वैसे ही 5 सेट्स आपको लगाने हैं और 5 सेट्स में आपको जो सेट है, एक सेट के लिए आपको 2.5 मिनट्स इतना एक टाइम अपना रखना है कि 2.5 मिनट्स में मेरे को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक का सेक्शन। अरिथमेटिक में आपको डेली 10 to 15 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। और आप इनमें से जितने भी टॉपिक्स है अरिथमेटिक में, उसमें से आप 5 to 6 टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं अरिथमेटिक में, और जिसमें से परसेंटेज, रेशो और एवरेज, ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि इन 3 टॉपिक का जो एप्लीकेशन है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जरूर मिलेगा, आपको यूसेज जरूर होंगे। किसका? परसेंटेज का, रेशो का, ठीक है, और एवरेज का। ये 3 टॉपिक्स का आपको एप्लीकेशन जरूर मिलेंगे। आइए बात करते हैं दूसरे सेक्शन का, रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में आपको डेली सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन और अल्फा न्यूमेरिक, इन सब के 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आपको लगाने ही हैं। 10 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे लगाने ही हैं और पर क्वेश्चंस आपको कोशिश करना है कि 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। पजल्स में आपको 5 से 10 सेट बनाने हैं। एक सेट में जैसे मैंने कहा था कि 5 क्वेश्चंस होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी और पजल्स में भी 5 क्वेश्चंस होंगे, तो 5 से 10 सेट्स लगाने हैं, ठीक है। और पजल्स में भी आपको सिर्फ पजल्स में ये भी आते हैं फ्लोर बेस्ड पजल्स, बॉक्स पजल्स, मंथ पजल्स, वेरिएबल पजल्स, ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट भी आते हैं। तो आपको सिटिंग भी करना है और पजल्स भी करना है। सिटिंग में क्या आते हैं? लीनियर बेस्ड पजल्स, सर्कुलर पजल्स, स्क्वायर बेस पजल्स, रेक्टेंगुलर बेस पजल्स, कैसे बैठे हुए हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, वो सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं और पजल्स में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपको दोनों करना है, ठीक है। 5 से 10 सेट आपको डेली लगाने हैं और एक सेट में आपको 2.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक। देखा जाए तो पर क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड्स से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, ठीक है। ये तो होगी डेली बेसिस पे जो आप करेंगे काम, वो डेली रूटीन आपको करना ही है। और वीकली, सैटरडे या संडे, कोई भी 2 दिन में आपको कोशिश करना है कि एक मॉक टेस्ट बनाएं, एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें, ठीक है। वीकली आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट देना है। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट हैं जो अच्छे क्वालिटी के हैं, अड्डा है, ऑलिव बोर्ड है और प्रैक्टिस मॉक है, ये सारे चीज आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने हैं। इसके फर्स्ट जो मॉक होते हैं फ्री मॉक्स, वो अवेलेबल होते हैं। तो फ्री मॉक्स आप एक बार लगा के देखिए, आप देखिए इसमें कि क्या हो रहा है, कैसे टाइम आपको कितना कम लग रहा है, कितनी स्पीड बढ़ानी है। तो ये चीज आपको करनी है वीकली बेसिस पे। 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है वीकली बेसिस में, ओके। यू कैन ऑल्सो यूज सेक्शनल टेस्ट, ओके। सेक्शनल टेस्ट भी आते हैं, ठीक है, सेक्शन वाइज आते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको क्या नोटिस करना है, किस चीज का रिकॉर्ड रखना है? आपको रिकॉर्ड रखना है परसेंटाइल का और एक्यूरेसी का। कीप अ नोट ऑफ परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी। आपको परसेंटाइल देखना है और एक्यूरेसी देखना है, मार्क्स नहीं देखना है, ठीक है। आप ऐसे मार्क्स से नहीं जज करेंगे कि पहले जो टेस्ट है उसमें आपको 30 मार्क्स आए तो सेकंड टेस्ट में 40 आ गए तो इंप्रूवमेंट हो गया, नहीं। परसेंटाइल देखना है, परसेंटाइल इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, उस पर फोकस करें, ठीक है। तो 2 चीज मैंने क्या बताया, परसेंटाइल और एक्यूरेसी, ये 2 चीज पे आपको फोकस करना है। डोंट फोकस ऑन द मार्क्स, मार्क्स बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि लेवल कभी हार्ड होता है, इजी होता है, तो उस पर जज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए, अगर क्वांट की बात करूं
तो स्क्वायर्स आपको आना चाहिए 1 से 30 तक के, क्यूब्स आना चाहिए 1 से 20 तक के, और फ्रैक्शन से जो परसेंटेज जो कन्वर्जन होता है, और परसेंटेज जो फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है, जैसे कि अगर 25% है तो आपको आना चाहिए कि 1/4 होता है, 20% है तो आपको आना चाहिए कि 1/5 होता है, 50% 1/2 होता है। तो ये सारी चीजें जो परसेंटेज है आपको याद रखनी है, और स्क्वायर्स और क्यूब्स भी याद रखनी है। स्क्वायर्स 1 से 30 एंड क्यूब्स 1 से 20 तक के। ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग फास्टर इन रीजनिंग एंड क्वांट। कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व होते हैं, तो वो ट्रिक्स आपको आना जरूरी है, क्योंकि हमको जो खेलना है वो स्पीड में खेलना है, ठीक है। प्रीलिम्स में स्पीड इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में स्पीड आपको बहुत ज्यादा रखनी है। तो वो कैसे आएंगे? अगर आप ट्रिक्स नहीं जानेंगे तो आप बना तो लेंगे बट टाइम पे नहीं बना पाएंगे, तो टाइम पे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए ट्रिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में भी और क्वांट में भी, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि क्वांट और रीजनिंग में क्या क्या ट्रिक्स है जिसको अप्लाई करके आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। थैंक यू।